हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। वह सभी प्राणियों के अंदर बसा हुआ है। हम ईश्वर की पूजा करते हैं जब हम उनकी मूर्ति में उन्हें देखते हैं। इससे हमें बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। जब हम इस मूर्ति को देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क पूर्णतः भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी चोट लगती है या हमारे हाथ से मूर्ति गिर जाती है तो हमारे मन में अकेलेपन और व्यथा होती है, क्योंकि हमारा विश्वास और आस्था उस मूर्ति में बसे हुए भगवान से जुड़ा होता है। इसलिए हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की मूर्ति के सामर्थ्य का आनंद लेते हैं। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को प्राचीन काल से ही विशेष महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को स्थान देना और उनकी नियमित पूजा करना मन और शरीर दोनों को पवित्र करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा से हमारा भगवान में अधिक विश्वास और आस्था विकसित होती है। जब हम अपने पूजा कक्ष में भगवान की मूर्ति को स्थान देते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर चित्त केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। यह अभ्यास हमारे मन और दिमाग को एक ताजगी से भर देता है और हमें ईश्वर की भक्ति में लीन कर देता है। हालांकि दोस्तों, पूजा कक्ष में देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थान देने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा कक्ष में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तु शास्त्र में भी सही तरीके से देवताओं की मूर्तियां स्थापित करने का विवरण दिया गया है। यदि हम इन नियमों का पालन करके देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो हमारा जीवन सुखद बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्तियों को रखना, विधि के बिना मूर्तियों की पूजा करना, असामान्य मूर्तियों को स्थापित करना, पूजा कक्ष में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना इत्यादि छोटी छोटी गलतियों के कारण नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां पूजा कक्ष में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसे साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। इसीलिए शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा कक्ष में लाकर रखते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना और अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है। इसलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तांत्रिक पूजा को हम अपने घर में नहीं कर सकते। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें पूजा घर में ऐसी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए जो अशुभ फल देती हो। हमें वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर को सही रूप में स्थापित करना चाहिए और पूजा करते समय नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से घर में पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सभी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। इसका संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे घर में स्थापित हमारा मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा और सही तरीके से स्थापित हो। यदि मंदिर की स्थिति और दिशा गलत है तो इसका हमारे जीवन और परिवार पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए।
पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। पूजा घर को हमेशा ईशान दिशा में बनाना चाहिए, जो कि पूर्व और उत्तर के मध्य में होती है। ईशान दिशा में सकारात्मकता की सबसे अधिक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनाने और पूजा पाठ करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीजें आदि नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव दीपक जलाए रखना चाहिए। शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जहाँ पर पूजा घर स्थित होता है, वहाँ बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं पूजा घर में रखने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और मां सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। मां लक्ष्मी, गणेश जी और मां सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति जहां स्थान पाती है, वहां कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते। ध्यान दें कि गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर आदि सामग्री से नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की नाचते हुए या खड़े हुए रूप में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। उनकी विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मूर्ति रखना शुभ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में अत्यंत आवश्यक होती है। वे धन, संपत्ति और सुख समृद्धि की प्रतीक है। जहाँ लक्ष्मी माता विराजमान होती है, वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती। इसलिए पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति को कभी नहीं रखना चाहिए। आप कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति जरूर रखें। यदि आप उनकी दोनों ओर हाथी की मूर्ति रखते हैं, तो इससे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी उसी स्थान पर वास करती है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, तो यह अत्यंत लाभदायक होगा। मां लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का अधिक महत्व होता है। टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल को साबुत होना चाहिए। तीसरी चीज है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजसा होती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या नहीं रखें। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी होने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें।
अगर घर में परिवार के बीच क्लेश, लड़ाई, झगड़े, वाद विवाद बहुत होते हैं और भाई भाई के बीच प्रेम नहीं है, तो आपको अपने घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखनी चाहिए। आप राम दरबार की मूर्ति भी ला सकते हैं, जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हों। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। साथ ही पूजा घर में शिवलिंग भी जरूर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप नित्य जल और दूध से अभिषेक करें, तभी आप शिवलिंग को घर में रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।